श्रीमान 50 कैंडिडेट तैयार है। आराम से। मैं नौशदार कानाराम टेस्टर जेसीओ 11 एसएसबी प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर एल हरीश की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी आप सब लोग अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसमें मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, फाइनल्स का ओरिजिनल मार्कशीट और फाइनल का डिग्री सर्टिफिकेट बाहर निकाल कर रखें। डॉक्यूमेंट निकालिए। डेट ऑफ बर्थ 1980 सर। डॉक्यूमेंट निकालिए। सर आपने फाइनल कौन सी इंस्टीट्यूट से किया है? पंजाब यूनिवर्सिटी सर। वेरी फाइन। कीप योर क्लोज डॉक्यूमेंट। थैंक यू सर। डॉक्यूमेंट निकालिए प्लीज सर। व्हाट इज योर डिवीजन इन फाइनल? फर्स्ट डिवीजन सर। थैंक यू। अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बंद करें। उसके बाद रूम ऑर्डर ने आपके लिए चाय ला के रखा है। आप लोग चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद आप अपना लगेज बताए हुए रूम के अंदर अपने बेड पे शिफ्ट करेंगे। उसके बाद अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ आप 2:30 पे 11 एसएसबी के टेस्टिंग हॉल में रिपोर्ट कर देंगे। एनी डाउट? ओके, थैंक यू। अभी आप जा सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग साहब। देयर आर 40 कैंडिडेट्स सर। गुड इवनिंग जेंटलमैन। गुड इवनिंग सर। होप यू ऑल कैन हियर मी। यस सर। ठीक है, अभी आपको आपका टेस्ट नंबर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको टेस्टिंग हॉल में जाना होगा फॉर द ओपनिंग एड्रेस। एनी डाउट? ठीक है साहब, टेस्ट नंबर इश्यू कर लीजिए। थैंक यू। ओके जेंटलमैन, अभी मैं आपके यूपीएससी रोल नंबर पुकारूंगा। आप अपना नाम रिपीट करेंगे। मैं आपको आपका चेस्ट नंबर अलॉट करूंगा। आप दिया हुआ चेस्ट नंबर पहनेंगे और उसके बाद सीरियल वाइज टेस्टिंग हॉल में जाके बैठ जाएंगे। एनी डाउट? यूपीएससी रोल नंबर 3032। अभी जैसा सर। चेस्ट नंबर 1। ओके सर। 3033। योर चेस्ट नंबर इज 2। पहला जो दोस्त बना वो तू ही है। तो यार मतलब एक बात है, मैं आज सुबह वहाँ से आ रहा था, वहाँ से हम लोग इकट्ठे आए थे यार, मैथ की तरफ से आ रहे थे। तो यार अपने ग्रुप में दूसरा जो ग्रुप था लड़कियों वाला, उनके उन लोगों की प्रैक्टिस से मैं खड़ा हो गया। उनने तो तुमने देखा जो पिंक पिंक कलर का टॉप लिए हुई थी, है ना? देखा था। गुड इवनिंग जेंटलमैन, प्लीज सिट डाउन। मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगी यार। दोबारा जब मैं उससे मिला, साइलेंस प्लीज। जब मैं दोबारा उसकी तरफ गया तो मेरी चेस्ट नंबर 8, प्लीज कीप क्वाइट। आई एम वेरी सॉरी सर। जेंटलमैन, कमांडेंट सिलेक्शन सेंटर ईस्ट की तौर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आपका टेस्ट नेक्स्ट 5 डेज में होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब इस टेस्ट में कामयाब रहें। मेरा ओपनिंग एड्रेस मैं 2 फेज में आपको बताएंगे। फर्स्ट फेज में मैं आपको बताएंगे फेज 1 टेस्ट क्या होता है और आगे जो 5 डेज के अंदर क्या क्या टेस्ट आप लोगों के लिए होंगे वो मैं आपको बता देंगे। नेक्स्ट फेज में मैं कुछ चंद एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स बताएंगे आपके लिए जो उसके ऊपर आप अमल करेंगे। एनी डाउट सो फार? राइट जेंटलमैन, फर्स्ट फेज कल सुबह 7 बजे से शुरू करेंगे। उस समय में आपको 2 टेस्ट होंगे, BST 1 BST 2
फर्स्ट वन इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद में आपका BST 2 में पर्सनालिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में एक पिक्चर दिखाए जाएंगे आपको, और आपको एक स्टोरी लिखना होगा पिक्चर के ऊपर। आफ्टर राइटिंग दैट आपको बाहर ले जाएंगे, छोटा छोटा ग्रुप में बांटे जाएंगे, और आपका एक छोटा ग्रुप डिस्कशन हम चलाएंगे। उस ग्रुप डिस्कशन में आपका इंडिविजुअल सॉल्यूशन या इंडिविजुअल स्टोरीज जो होंगे उसका आपस में आप बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और आपको एक आम राय बनाना है। आपका रिजल्ट्स हम इसी टेस्टिंग हॉल में अनाउंस किया जाएंगे। जेंटलमैन, दो चीज के ऊपर ध्यान दे दीजिए। आपका कंप्लीट पार्टिसिपेशन चाहिए और आपका कड़ी मेहनत। ये दोनों चीज अगर आपके साथ हैं तो मेरा ये विश्वास है आप सब कल का टेस्ट में कामयाब रहेंगे। डिटेल ब्रीफिंग जो फेज 1 का है वो कल सुबह साइकोलॉजिस्ट आपको इसी हॉल में बताएंगे। जो फेज 1 में क्लियर होंगे, जो कैंडिडेट्स फेज 2 के लिए क्वालिफाइड होंगे, उनके लिए नया चेस्ट नंबर दिया जाएगा, और उनके लिए वी हैव साइकोलॉजिकल टेस्ट GTO 1, GTO 2 डेज। उसके बाद में लास्ट डे में आपको कॉन्फ्रेंस होंगे। इसी 4 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू भी होंगे। आपको 3 किस्म की टेस्ट होंगे या टेक्निक्स में आपका असेसमेंट होंगे, और लास्ट में कॉन्फ्रेंस में आपका पर्सनालिटी प्रोफाइल, ये जो कितने असेसर्स आपको असेस किया है उन लोग आपस में डिस्कस करके डिसाइड करेंगे। आफ्टर कॉन्फ्रेंस इसी टेस्टिंग हॉल के अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। सो फॉर एनी डाउट जेंटलमैन, फेज 2 में आपको मैं कुछ चंदेक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स बताएंगे, उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। आप लोग नेक्स्ट 5 डेज के लिए हमारे मेहमान हैं, लेकिन आपको हम डिफेंस पर्सनल जैसे ट्रीट किया जाएंगे, विच मीन्स आपका डिसिप्लिन, आपका पंक्चुअलिटी, आपका बेयरिंग, ये सारा एक किस्म का परफॉर्मेंस होना चाहिए। किसी को अभी तक कोई शक? सर मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट फेज में फेल हो जाता है तो क्या वो दोबारा अप्लाई कर सकता है? फर्स्टली आपको ये उम्मीद होना चाहिए आप क्लियर होंगे फर्स्ट टाइम। अगर आप नहीं होते कोई बात नहीं, आप दोबारा मेहनत करना होगा और वापस आप अप्लाई कर सकता है। यू आर वेलकम टू कम बैक। रिमेंबर जेंटलमैन, आर्मी more than a profession is a way of life. Any amount of money cannot buy the status, the quality of life which army can provide. अगर आप में उम्मीद है, अपना मेहनत के ऊपर आपको भरोसा है, तो आप दोबारा ट्राई कर सकता है, अपना पर्सनालिटी इंप्रूव कर सकता है और दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? एनी अदर डाउट्स? Thank you, gentlemen. Wish you all the best and good luck. God bless you. Hello, everybody. Hi. इसको कहां पर रखूं? अरे यार, इसको यहाँ पर टांग दो। ओके। और कैसे हो? बिल्कुल फाइन। आपने सुना? बढ़िया यार, नाइस। यार गुरविंदर, यू हैव एनी आइडिया अबाउट टेस्ट? आई मीन क्या पूछेंगे ये लोग? रिलैक्स यार। तो क्या कहते हैं, IQ, पजल्स और सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग? वी विल मेक सेंटेंसेस। ये तो मैं नहीं जानता। डोंट वरी, जस्ट फॉलो मी एंड यू विल सेल थ्रू। मैं तुम्हें बताता हूँ, वो तुम्हें एक शब्द देंगे जिसके ऊपर तुम्हें एक सेंटेंस लिखना होगा। यार तुम्हें ये कैसे मालूम?
ब्रीफिंग में तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया था। कहीं से कोचिंग ली होगी। ए, व्हाट डू यू मीन बाय कोचिंग ली होगी? मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया यार। उसका सिलेक्शन हो गया? नहीं, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तू उसका कहना मत मानना, नहीं तो तू भी रिजेक्ट हो जाएगा। तू मेरी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर। अरे यार, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तो जस्ट फॉर्मेलिटी करने आया हूँ। अरे यार रवि, यू रिलैक्स, आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू। इट्स ऑलराइट यार, आराम करो। ओके ओके जेंटलमैन, आज के स्क्रीनिंग टेस्ट के जो पहले 2 इंटेलिजेंस टेस्ट आपने दिए, कैसे रहे आपके? वेरी गुड। अभी जो नेक्स्ट टेस्ट हम आपको दिखाएंगे, उसमें आपने एक स्टोरी लिखना है और हम एक पिक्चर 30 सेकंड्स के लिए स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। उस पिक्चर के ऊपर निर्धारित आपकी कहानी होगी। ये कहानी लिखते वक्त चंद बातों का आप ध्यान रखें कि इसके अंदर आपका एक तो बैकग्राउंड होगा, एक प्रेजेंट होना चाहिए स्टोरी का, और एक इसके फ्यूचर के बारे में आपने लिखना है। तो जो भी आपने मुख्य पात्र देखे हैं, उनकी क्या सोच, क्या उनकी भावना है और क्या कार्य वो कर रहे हैं, इसके ऊपर आपकी कहानी निर्धारित होनी चाहिए। आप खुद से पूछिए कि ये सीन कैसे आया, तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड मिल जाएगा। फिर पूछिए कि अभी क्या हो रहा है, तो वो आपको स्टोरी का प्रेजेंट मिल जाएगा। जो हो रहा है उसका अंजाम क्या होगा, इससे आपको स्टोरी का फ्यूचर मिल जाएगा। और आपको टोटल 4 मिनट का टाइम हम देंगे ये स्टोरी लिखने के लिए। किसी को कोई शक? सर, स्टोरी अगर 4 मिनट में खत्म ना हो पाए तो क्या करें? तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट का जो दूसरा स्टेज है वो है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें हम आप लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर इसी स्टोरी को डिस्कस करेंगे। उस वक्त आप अपनी स्टोरी को बोलते वक्त कंक्लूड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जो आप नहीं लिख पाए। सर मैं पूछना चाहूंगा, जो आपने स्टोरी हमें लिखने को दी है, वो हम किस लैंग्वेज में लिखें? आई मीन, इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें? आप जो स्टोरी है उसको हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। दोनों भाषा को मिक्स करके भी लिख सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगता है उस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। इन 2 भाषा के अलावा कोई तीसरी भाषा का इस्तेमाल अलाउड नहीं है। और किसी को कोई डाउट? तो स्टार्ट करें? ओके जेंटलमैन, इससे पहले कि मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, कुछ चंद हिदायत कि जो भी अब मैंने यहां से अभी आगे कार्रवाई करूंगा वो बेल की इंडिकेशन के ऊपर होगी। पहली बेल की इंडिकेशन के ऊपर स्लाइड को मैं ऑन कर दूंगा और सेकंड बेल की इंडिकेशन के ऊपर स्लाइड ऑफ हो जाएगी। तब आपने स्टोरी लिखना शुरू करना, आपके 4 मिनट शुरू होंगे। और थर्ड बेल की इंडिकेशन के ऊपर आप स्टोरी लिखना बंद करेंगे। अभी इससे पहले कि मैं आपको स्लाइड दिखाऊं, आप साइड के सारे कर्टन्स जो हैं इनको आगे कर दीजिए। और जैसे ही सेकंड बेल इंडिकेशन आपको सुनाई देता है, आपने ये कर्टन्स को खोल देना है। ओके? कर्टन्स को खोल दीजिए। लिखना बंद कीजिए, लिखना बंद कीजिए। पेन्स डाउन।
ये नंबर 40 लिखना बंद करो, नंबर 16, और अपना अपना जो शीट है इसको आगे पास कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा यार टेस्ट। हाँ सही रहा, अपने को ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं कुछ। सरदार जी तो बिल्कुल यूनिक यार। सही बोल रहा था यार। सही यार, कितने कोऑपरेटिव थे ना। बहुत अच्छा। यार मजा आया। यार अनुराग, तू टेंस क्यों हो रहा है? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही। हाँ यार रवि, बात तो तू ठीक कह रहा है। अरे यार, जो होना था सो हो गया, अब आगे की सोच। क्या सोचूं आगे की? हाँ, क्या सोचूं यार, बताओ। मुझे लगता है मुझसे ही गलती हो गई। क्या बात है अनुराग? यार वो जो मैंने लैंग्वेज वाली बात पूछी ना, उससे मुझे लगता है सब कुछ गड़बड़ हो गया यार। गड़बड़ हो गया मतलब ये कि मैंने लिखना चालू किया और मैं इंग्लिश में लिख रहा था। बीच में लिखते लिखते मैं कंफ्यूज हो गया यार। मैं सोच रहा था कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा। ऐसी बात नहीं है यार, ये लोग 2-3 सेंटेंसेस में ही एनालाइज कर लेते हैं कि लड़के में टैलेंट है कि नहीं। डोंट वरी यार। फिर वही से आपका यार वो कहते हैं ना, इट्स ऑल फॉर द बेस्ट। कम ऑन, अरे चल अप यार, चल। कम ऑन, लेट्स मूव। चल कम ऑन। मॉर्निंग जेंटलमैन, हाउ आर यू ऑल? फाइन सर। राइट जेंटलमैन, इन दी मॉर्निंग आपको एक पिक्चर दिखाई गई थी। उस पिक्चर के ऊपर आपको चंद एक डिटेल्स लिखनी गई। क्या आपको आपका खुद का शीट मिला है? जस्ट चेक। मिला सर। राइट जेंटलमैन, वी विल हैव दिस टास्क इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको केवल उतना ही पढ़ना है बारी बारी से जितना कि आज सुबह आपने लिखा था। हम चेस्ट नंबर 1 से शुरू करेंगे एंड वी विल गो ऑन टू चेस्ट नंबर 12। आपको केवल उतना ही पढ़ना है जितना आज सुबह आपने लिखा था। इस टास्क के दूसरे भाग के अंदर आपको आपस में डिस्कशन करनी होगी और एक आम राय कायम करने के बाद आपको 10 मिनट के अंदर कोई भी एक आदमी खड़ा होकर हमारे को यह बताएगा कि आप लोगों की आम राय क्या थी। एनी डाउट्स? नो सर। कैन वी स्टार्ट? यस सर। ओके राइट। चेस्ट नंबर 2, आप अपनी स्टोरी पढ़िए। सर इस पिक्चर में सर 9 से 10 लोग हैं और ये लोग सभी लोग फूड का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब ऐसा एरिया है जहाँ पर क्राइसिस हुई है और ट्रेन से फूड आता है। इसमें एक लेडी भी है जो सबसे आगे बैग को पकड़े हुए है, उसमें लगता है कि कुछ खाने का सामान है। तो इस तरह से एक हैप्पी एंडिंग है, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओके चेस्ट नंबर 5, आपके ख्याल में इस पिक्चर में क्या हो रहा था उसके बारे में बताइए। सर इस पिक्चर के अंदर 8 से 10 तक के लोग खड़े हैं और सर सभी लोग बहुत खुश हैं। एक ट्रेन आती है जिसमें से बोरा उतरता है, बोरे के अंदर शायद खाने का सामान है, क्योंकि लोग उसे देख के बहुत खुश होते हैं। तो सर मुझे ऐसा ही लगा कि ये पिक्चर बहुत हैप्पी पिक्चर है कि लोग शायद इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे कि खाना आएगा। ओके गुड। चेस्ट नंबर 8, आप बताइए कि आपने इस पिक्चर में क्या देखा। सर ये रेलवे प्लेटफॉर्म का सीन था। इसमें 8 से लेकर 10 लोग खड़े थे। उसमें से कुछ लोग गाड़ी में से सामान उतार रहे थे, 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, जिनमें से एक की उम्र 45 के करीबन लग रही थी, दूसरे की 25 से लेकर 30 के बीच। उसमें ऐसा लग रहा था कि वो जो लड़का जिसको बात समझाई कुछ जा रही है कि जैसे नौकरी की इंटरव्यू के लिए जा रहा हो और उसके पिताजी या बड़े भाई साहब वो उसको हौसला दे रहे हो और उसको बकअप कर रहे हो, इस तरह का सीन लग रहा था और सभी तरफ खुशी की एक लहर सी नजर आ रही थी सर। राइट जेंटलमैन, अभी हम इस टास्क के दूसरे भाग में जाते हैं। आप अभी आपस में डिस्कस कीजिए और 10 मिनट्स के अंदर आपकी जो ग्रुप की राय है वो हमारे को बताइए। पर टाइम शुरू होता है अब, प्लीज स्टार्ट। वही रहता है कि उसको इस तरह से जो है हैप्पी एंडिंग दिखा। सौरभ खाने का सीन लग रहा था। राइट जेंटलमैन, आपका समय समाप्त हुआ। अभी आप आपस में फैसला कीजिए कि कौन आप में से हमारे को ग्रुप स्टोरी बताएगा। ओके राइट, चेस्ट नंबर 2, आप बताइए कि इस ग्रुप की क्या स्टोरी थी। सर हम लोगों की आम राय ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म का सीन था। इसमें 9 से 10 लोग हैं और एक लेडी भी इसमें है। ट्रेन से कुछ सामान आता है, वो खाने का सामान लगता है और ऐसा लगता है कि वो लोग उस खाने का वेट कर रहे थे। उस एरिया में शायद फ्लड या ऐसी कोई क्राइसिस आई थी, तो जैसे ही उनको वो बैग मिलता है जिसमें खाना है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक तरीके से सर हैप्पी एंडिंग थी ये सर। ओके थैंक यू, वेरी वेल डन। प्लीज सेटल डाउन। थैंक यू सर।
राइट जेंटलमैन, आप तमाम ने बहुत ही अच्छी स्टोरीज बताई। अभी आप खड़े हो जाइए और अगले टास्क के लिए मूव करिए। थैंक यू। मजा आ गया यार। कमाल का टेस्ट हुआ यार, मजा आ गया। सारे के सारे सेंटेंसेस, सारी की सारी स्टोरीज पूरी कर दी। क्यों यार रवि, तुम्हारा टेस्ट कैसा हुआ? कुछ नहीं यार, बहुत आसान था। तुमने सारे सेंटेंसेस, सारी स्टोरीज पूरी कर ली? हाँ, मैंने तो पूरे कर दिए। ए भाई, तू कहाँ खोया हुआ है? कमाल है यार, पूरा का पूरा टेस्ट ही बदला। पूरा का पूरा टेस्ट बदला हुआ मतलब वो जो मतलब वो जो घोटा लगाया हुआ था। घोटा नहीं मारा था मैं तो, बस यार यूं ही। अरे यार सीधी तरह बता देना, कोचिंग लेकर आया है। हाँ, कोचिंग लेकर आया था, कोई पाप नहीं किया था। अरे अपने इंटरव्यू के लिए कोचिंग लेना कोई बुरी बात है? नहीं नहीं, तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं, और तैयारी सभी को करनी चाहिए। फिर अरे चलो छोड़ो यार, अब आगे की बात करो। आगे की बात रूम पे करेंगे, अभी खाना खाओ। ओके। जेंटलमैन, कैसा रहा आपका सारा टेस्ट? अच्छा किया आपने? गुड। सो नाउ आई हैव कम टू डू द डर्टी जॉब। आपका रिजल्ट मेरे पास है। अभी मैं जो कैंडिडेट्स स्टेज 2 के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनके नंबर्स अनाउंस करूंगा। वो कैंडिडेट्स यहीं पे रुकेंगे और उनका बाद में बाहर ग्राउंड में ग्राउंड्समैन ब्रीफिंग करेगा, और उनका स्टेज 2 टेस्ट जो है वो कल सुबह से स्टार्ट होगा। बाकी कैंडिडेट्स मार्शलिंग एरिया में चले जाएंगे, जहां पर आपका सामान पहले से ही रखा हुआ है। वहां से गाड़ी आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ देगी। The selected candidates are number 2, 5, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, and 40. Total 20 candidates have been selected for stage 2, और बाकी कैंडिडेट्स जो हैं वो मार्शलिंग एरिया में अभी जाएंगे, और ये कैंडिडेट्स को नेक्स्ट ब्रीफिंग थोड़ी देर के बाद ग्राउंड्समैन बाहर ग्राउंड में देगा। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं तो यही सोच रहा था कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। फिर वही बातें करता है यार। क्या वही बातें यार? वही पुराना राग। कांग्रेचुलेशंस ब्रदर, मजा आ गया। हम लोग पहली सीढ़ी पार कर गए। पार तो कर गए, लेकिन असली टेस्ट तो अब है। 12 पिक्चर देखो और 12 पे स्टोरी लिखो। स्टोरी लिखनी है, कोई तो थोड़ी चलानी है। क्यों रवि? ठीक है ना भाई।